एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक बाय नीलम। कैसे हैं आप सब? कोई हमारी वैल्यू नहीं समझता है तो क्या हमको उसको हमारी वैल्यू समझाने के लिए उससे लड़ना चाहिए, उससे झगड़ना चाहिए, उससे बहस करनी चाहिए? कैसे हम हमारी वैल्यू उसके सामने एड ऑन करें, कैसे वो हमको समझे, कैसे हमारी वैल्यू को समझे, यही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, मन ही मन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, देखिए बहुत लोगों की लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भले वो फैमिली मेंबर्स हो या तो फिर वो आपके दोस्त हो या फिर कोई और रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो ऐसे अगर आप भी परेशान हो रहे हैं तो ये वीडियो आज आप देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से उनको देखना होगा, किस तरीके से आपको उनको फेस करना है कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो नंबर 1, देखिए कभी भी जो आपकी वैल्यू नहीं समझता है ना, उसके लिए अवेलेबल होना बंद कर दो। सच बता रही हूँ गाइस, मतलब मैं पता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कहीं से भी कोई रटी रटाई कोई सर्चिंग की ये बात नहीं है। ऐसा लगता है पर्सनली, बहुत देखते हैं जैसे हम दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो किसी के लिए अवेलेबल मत रहो कि जब उसने आपको याद किया तब आप उसके लिए अवेलेबल हो गए, क्योंकि वो इंसान आपकी वैल्यू समझेगा ही नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यार इसको तो मैं जब बुलाऊंगा तभी आ जाएगा, तब मेरे लिए हाजिर है, क्या फर्क पड़ता है, बोलो कि 2 मिनट का काम है उसको बुलाना। क्यों भाई, हम इतने ढाले ढल हैं क्या कि हम किसी के लिए कभी भी अवेलेबल हैं? हमारी वैल्यू, बात आ गई ना कि हमारी भी तो वैल्यू है, तो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए ना। इसीलिए हर किसी के लिए या किसी के लिए भी इतना अवेलेबल मत रहो कि वो आपका मिसयूज करने लगे, है ना, क्योंकि फिर वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, वो आपको समझना ही बंद कर देगा कि ये भी कुछ है। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर खड़े रहो, उसके अलावा अपने काम से काम रखो। कम बोलने की आदत डालो। जहाँ आप चाहते हैं ना कि यहाँ मेरी वैल्यू बनी रहे, ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे अपना जो ये इसको बिल्कुल कम कर दो। अनावश्यक मत बोलो, क्योंकि हम पता क्या होता है, जब हम अनावश्यक बोलते हैं ना तो सामने वाला ना तो पूरी बात सुनता है हमारी, मतलब जो हमारी बात है ना, तो उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए हमको लिमिट में बोलना है, जितना ज़रूरी है उतना बोलना है, और सुनना ज़्यादा है, क्योंकि हमें सामने वाले की भावनाएं समझ में आनी चाहिए। देखिए जब आप किसी को समझना चाहते हैं ना, और समझना ज़रूरी भी है, जहां आप चाहते हैं कि हमारी वैल्यू हो, तो वहां पहले सामने वाला इंसान आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये है कैसा। तो इसीलिए अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो बोलो कम, सुनो ज़्यादा, जिससे आपको उसकी भावनाएं पता चलेगी, उसके विचार आपके सामने आएंगे और आप समझ पाओगे, और उसके सामने भी आपकी वैल्यू रहेगी कि यार वो आपसे अनावश्यक कुछ भी बोलने से डरेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाला अभी सास और बहू पे, तो वहाँ पे मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि देखिए अगर आप लोग की बनती नहीं है ना, तो आप लोग बहुत कम बोलिए और जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, है ना। संस्कार हमारे हैं, जिम्मेदारियां हमारी है, वो हमको पूरी करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी इज्जत खराब करके और फिर वो काम करते रहें। हमको काम करना है, काम कर दो, लेकिन सामने वाले को इतना भाव बिल्कुल भी मत दो कि वो आपके सर चढ़ के बैठ जाए। इसीलिए आप अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो ना, तो चुप रहना सीख लो, कम बोलना सीख लो, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओ, लेकिन अपने आप में हमको श्रेय चाहिए ही नहीं किसी भी तरह का। मतलब वो होता है ना कि श्रेय मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमारा जिम्मेदारी पूरा करना है। तो हमें श्रेय सुनना नहीं है उससे, या बोलना नहीं है उसको, या कोई बहस नहीं करनी, कोई वैल्यू ये नहीं हमको ऐड करनी कि हाँ तू हमको बोलेगा कि हाँ तुम ये कर रहे हो तभी हमारी कोई वैल्यू है। खुद की वैल्यू खुद को समझनी पड़ेगी। अगर आप अपनी नज़र में महान हैं तो आप दुनिया की नज़र में महान हैं। तो पहले खुद की नज़र में खुद की वैल्यू बनाओ। खुद की नज़र में आपको लगना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, वाकई में वैल्यूएबल है, वाकई में मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इस जगह मुझे कोई गलत नहीं कह सकता है, तो आपकी वैल्यू अपने आप रहेगी।
नेक्स्ट, अपना टाइम बर्बाद मत करो। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी के सामने अपने आप को जाहिर करने के लिए हमारा समय बर्बाद करते रहते हैं। तो हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा समय अपने आप को निखारने में हमको लगाना है। क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखेंगे, आपकी काबिलियत को बढ़ाएंगे, तो सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू अपने आप बन जाएगी। क्योंकि जब हम सक्षम होते हैं, जब हम काबिल होते हैं, तो आज के ज़माने में सच बताऊँ ना, तो जो इंसान काबिल है ना, उसकी वैल्यू है। जो पैसे कमा रहा है, जो हर फील्ड में जिसको नॉलेज है, तो अपने आप की जो नॉलेज है ना, उसको अपडेट करो, उस पर सीखो, काम करो, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाओ। तो आप अपने आप ही पूछे जाओगे, लोग अपने आप पूछेंगे आपको आके। तो इसीलिए खुद पर ये चीजें फोकस करो। देखिए, दूसरों पे ध्यान देने से ज्यादा खुद पे थोड़ा फोकस डालेंगे ना, तो लोग आप पर फोकस डालने लगेंगे। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, सच बोल रही हूँ। आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं हूं, नहीं, आप ही सब कुछ है। क्योंकि आप में बदलाव सिर्फ आप ला सकते हैं, अपने आप को बदल सिर्फ आप सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए खुद को हमको किसी से भी कम नहीं समझना है। हम बहुत अच्छे हैं और हम और अच्छे बनने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि जीवन है, तब तक हमको सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कुछ सोच के और ऐसी कुछ सोच में डूबे हुए हैं, तो बिल्कुल ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए। अपनी वैल्यू करवानी है ना, सच बता रही हूँ, ज्यादा सोचना बंद कर दो। और आज से बच्चे की जैसे एक चीज के पीछे क्रेजी बन के लग जाओ कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। तो जब सीखेंगे तो आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो लोगों को जैसे ही देखते हैं ना, तो वो अपने आप पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हम कोई सामने कोई बंदा है, मान लो उसको कुछ भी नहीं आता है, तो आप जाओगे उसके पास कुछ पूछने? नहीं जाओगे। लेकिन एक बंदा है जिसको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है हर चीज का, तो आपको कभी काम पड़ेगा तो आपको याद आएगा, आपके दिमाग की बत्ती चलेगी, भाई उसको पता है, चलो उसके पास। तो इसीलिए अपने आप को इतना अपडेट कर लो कि लोगों को जरूरत पड़े आपकी वैल्यू वहां पर होने लगेगी अपने आप। हो सकता है आप में कोई कमजोरी हो, अपनी कमजोरी मत बताओ किसी को भी, बल्कि उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो। हम लोगों की पता है क्या मानसिकता होती है, हमें कुछ कमजोरी होती है, हम हमारे दोस्त, मतलब मैं बताती हूँ, राज की बातें तो बतानी ही नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा झगड़ा हुआ ना, तो आपकी सारी बातें, हाँ बेटा तू तो गया, तेरे तो सारे राज मुझे पता है। तो इसीलिए ऐसा मत करो कि आपको किसी के सामने कमजोर साबित होना पड़े। तो अपनी जो राज की बातें हैं वो किसी को मत बताओ, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि आपकी कमजोरी हो सकता है उसकी ताकत बन जाए। इसीलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, और अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो, खुद से दूर करो। कर सकते हो ना, मैंने बताया आपको कि आप खुद अपने आप को कर सकते हो। तो अपनी कमजोरी खुद से दूर करो, अपनी पहचान बनाओ। जी हाँ, अपनी एक पहचान आपको बनानी पड़ेगी, अपना एक वजूद होना चाहिए, खुद की एक पहचान होनी चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं, लोग हमको किस पहचान से, ये उसका बच्चा है या ये उसका भाई है? क्यों भाई? हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। खुद की पहचान बना लोगे ना, तो आपको उस दिन मजा आ जाएगा। उस दिन लोग आपको अपने आप पूछेंगे आकर। तो खुद की पहचान बनाओ। और एक पता है गाइस, एक सबसे घटिया एक बहुत गंदी मानसिकता वाली बात बताती हूँ कि बुराई करना, ये बिल्कुल बंद कर दो। ये सबसे घटिया मानसिकता वाली बात है। अगर आप बुराई करोगे ना, तो सामने वाला कितना ही आपको अच्छा समझता हो, लेकिन जिस दिन उसको पता चल गया ना कि भाई आप में ये गंदी आदत है, तो वो, सच बता रही हूँ, आपसे दूर भाग जाएगा। वो देखेगा यार ये तो बड़ा ग्रेट है, मैं तो इसको क्या समझता था और ये क्या है। कभी किसी की बुराई मत करो, चीज़ों को छोड़ना सीखो। अगर आपको किसी का बिहेवियर बुरा लग रहा है तो अवॉइड करो, ज़्यादा टेंशन मत लो उस चीज़ की। हमको बहुत ज़्यादा टेंशन करने के लिए नहीं आया हम इस दुनिया में, सबका ठेका नहीं ले रखा हमने कि किसी ने गलत बिहेवियर किया तो उसके पास हमारा रिमोट कंट्रोल है कि हमारा दिमाग खराब कर दिया उसने। क्यों? खुद को समझाओ भाई कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसका व्यवहार है, उसका नेचर है, मुझे क्या करना है। खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो। खुद पे काम करोगे, सामने वाला 7 बार आके तुमसे बोलेगा। सच बता रही हूँ। तो इसीलिए खुद पे काम करना शुरू कर दो। चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सोशल मीडिया की। जल्दी रिप्लाई मत करो,
जिसकी नज़र में आप चाहते हो ना हमारी वैल्यू रहे। तो ये नहीं, उसका मैसेज आया और वाह हम तो बेटा तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए, हम तो इंतजार ही यही कर रहे थे कि तुम मैसेज करो, और झट से कर दिया उसको रिप्लाई। नहीं, जल्दी से किसी को रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला आपकी वैल्यू समझे, आपकी वैल्यू करे, तो नहीं करना है बहुत जल्दी से रिप्लाई। आपको वेट करने देना है उसको थोड़ा, ना कहना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक झिझक के कारण कि वो क्या सोचेगा, उसके लिए आप ना नहीं कह पाते हो। ना कहना सीखना पड़ेगा आपको। कब तक कैसे काम चलेगा, ना कहना सीखो। सोशल मीडिया पर अगर आपको लगता है कि ये इंसान की नज़र में मेरी वैल्यू होनी चाहिए, या ये मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझता है, तो उसके लिए अवेलेबल होना बंद कर दो। उसको बहुत जल्दी भाग भाग के रिप्लाई मत करो। उसके लिए इतना अवेलेबल मत रहो कि वो जैसे स्टेटस डाल रहा है, बेटा सबसे पहले मैं देख रहा हूँ तेरी स्टेटस, और इतना मत अवेलेबल रहो। सही बता रही हूँ। बहुत मतलब लोग नहीं समझते हैं इतना, जितना हमारी मानसिकता, हमारी फीलिंग्स होती है ना, उसको लोग नहीं समझते हैं। तो हमें भी, जो हमारी भावनाओं को समझता है, हमें उसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। बाकी हर किसी को आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती है। भावनाओं में नहीं बहना है हमको। भावनाओं में बह के कई बार हम हमारा बहुत लॉस कर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमारा। तो इसीलिए भावनाओं में तो बहना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। सो देखिए, ये कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आया है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट्स पर फॉलो कीजिए, फिर ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।